बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5, हाउ आई लर्न स्विमिंग। मैंने तैरना कैसे सीखा। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग समथिंग न्यू कैन बी अ क्विकी एक्सपीरियंस। कोई भी नई चीज़ सीखना एक बड़ा निराला सा तजुर्बा होता है। वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स आई एवर हैड टू डू was learning how to swim। जो चंद मुश्किल तरीन काम मैंने सीखे हैं उनमें से एक ये था कि तैराकी कैसे की जाती है। वन मेन रीज़न दैट आई कुड नॉट हैव चूज स्विमिंग बिफोर वाज एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर। एक्वा कहते हैं बच्चों पानी को। तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह थी इससे पहले मैंने स्विमिंग क्यों नहीं सीखी, क्यों इसको चूज़ नहीं किया, वो ये कि इसको एक्वाफोबिया था, यानी पानी से बहुत डर लगता था। वंस आई फेल इनटू अ लेक मिस्टेकनली व्हेन वी हैड अ पिकनिक देयर। एक मरतबा मैं गलती से झील में गिर गया जब मैं वहाँ सैर करने गया हुआ था। आई वॉज सेव्ड बाय द रेस्क्यू टीम बट द फियर ऑफ वाटर गॉट ऑन माई नर्व्स एज आई ग्रू ओल्डर। मुझे रेस्क्यू टीम वालों ने बचा लिया, लेकिन पानी का डर मेरे ऊपर बढ़ता गया जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। माई फादर टुक दिस इशू सीरियसली। मेरे वालिद ने इस मसले को बड़ी संजीदगी से लिया। एंड प्लान विद माई मदर टू मेक मी गेट रिड ऑफ दिस एंगस्ट। और मेरी वालदा से मशवरा किया कि मुझे वो कैसे इस ख़तरे से या इस खौफ से जो है निजात दिलाएंगे। ही कंसल्टेड अ ट्रेंड स्विमर। उन्होंने एक ट्रेंड बड़े माहिर तैराक के साथ मशवरा किया। एंड गॉट मी रजिस्टर्ड एट अ स्विमिंग सेंटर टू लर्न स्विमिंग इन माई समर हॉलीडेज़। और गर्मियों की छुट्टियों में मुझे एक तैराकी के सिखाने वाले इदारे में रजिस्टर्ड करवा दिया ताकि मैं तैराकी सीख सकूं। इनिशियली शुरू में आई वॉज रिलेक्टेंट टू ट्राई। मैं बड़ा झिझक महसूस करता था तैराकी करते हुए, बट माई फादर इंसिस्टेड दैट आई एक्सपीरियंस इट एट लीस्ट वंस। लेकिन मेरे वालिद साहब ने थोड़ा जोर दिया कि कम से कम एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर ट्राई करूं। ही ब्रॉट मी अ कलरफुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम विद अ पेयर ऑफ गूगल्स। वालिद साहब जो है वो मेरे लिए एक रंग बिरंगा तैराकी का लिबास भी ले आए और उन्होंने मुझे एक जोड़ी ऐनकों की ला के दी जो तैराकों के पास होती हैं। न्यू कंडीशंस ऑलवेज मेड मी अ बिट नर्वी। जो नई कंडीशंस थी उस एनवायरनमेंट की हमेशा से वो मुझे परेशान करती हैं। एंड माई फर्स्ट स्विमिंग लेसन वॉज रियली हाइटियस। और जो मेरा तैराकी का पहला सबक था पहले दिन का वो भी बड़ा वहशत अंगेज सा था। द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू वियर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड टेक अ शॉवर। इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि अपना तैराकी का लिबास पहन के आऊँ और एक शावर ले लूँ। माई हार्ट बीट कुड बी हर्ड फ्लटिंग हाई। मेरे दिल की धड़कन वो बड़ी ज़ोरदार तरीके से सुनाई दे रही थी, बड़ी तेज़ हार्ट बीट हो गई थी। माई पीयर्स वर आल्सो नर्वस। जो उसके साथ दूसरे लड़के थे उसके हम ख्याल सीखने वाले वो भी बड़े परेशान थे। पहला दिन था क्योंकि द इंस्ट्रक्टर डिवाइडेड अस इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड टुक अस टू द स्विमिंग पूल एट वंस। इंस्ट्रक्टर ने हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया और हमें वो स्विमिंग पूल की तरफ ले गए इकट्ठे। आई स्टूड टिमोरसली वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस। मैं वहाँ डरते हुए खड़ा था हिदायत का इंतज़ार करते हुए। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स द इंस्ट्रक्टर केम ओवर, स्माइल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ पोलाइटली। 2 मिनट के बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्टर साहब आ गए। वो मुस्कुराए और उन्होंने बड़े शाइस्तगी के साथ अपना तारुफ कराया। ही हैड अस पुट ऑन ब्राइटली कलर्ड वाटर विंग्स टू हेल्प अस स्टे अफ्लोट। उन्होंने हमें रंगीन चमकदार वाटर विंग्स के ऊपर खड़ा कर दिया जो हमें तैरने में मदद करते हैं। ये वाटर विंग्स बच्चों तख्ते से होते हैं जो मदद करते हैं तैरने में। ही इंस्ट्रक्टेड अस थॉरली। उन्होंने हमें वजाहत के साथ हिदायत दी। आलियान। ही कॉल्ड आउट माई नेम अलाउड। आलियान। उन्होंने ऊंचा सा बुलाया, मेरा नाम लिया। आई टर्न माई फेस टू हिम। मैंने अपना चेहरा उनकी तरफ किया। He asked me to put my hands into the water for a couple of minutes. It made me a little bit comfortable. उन्होंने कहा कि
को 2 मिनट के लिए अपने हाथ पानी के अंदर डबो के रखो। इसके साथ वो कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल गया। फर्स्ट ही आस्क्ड मी टू गेट इनटू द पूल थ्रू द स्टेयर्स। पहले उन्होंने मुझे कहा कि सीढ़ियों के ज़रिए तालाब में उतर जाऊं। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत परेशान था। एज आई स्टेप डाउन इनटू द वाटर, जब मैं पानी के अंदर जा रहा था, माई बॉडी गॉट गूज बम्स एट वंस, और मेरे जिस्म के अचानक रोंगटे खड़े हो गए। वी वर टोल्ड टू स्टे टू द साइड ऑफ द पूल एज शोन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ब्रेस्ट स्ट्रोक। हमें यह कहा गया कि पूल के साइड के साथ खड़े हो जाएं, और हमें दिखाया गया कि सीने की ज़रब के लिए कैसे तैयार होना है। वन बाय वन, एक एक करके। द इंस्ट्रक्टर हैड अस ग्रिप द किक बोर्ड वाइल ही पुल्ड इट ओवर द वाटर एंड वी वर किक्ड स्मूथली। इंस्ट्रक्टर ने किक बोर्ड के ऊपर हमें ग्रिप कर ली हमारी, और फिर एक एक करके हमें उस किक बोर्ड से जो है ना वो पानी के अंदर फेंकते गए। Pretty soon, जल्दी, I was off doing this by myself, जल्दी मैं खुद ये सब कुछ कर रहा था। I was traveling at the fast clip across the short end of the pool, और मैं जो तालाब का सबसे करीबी किनारा था उसकी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा था। I was much excited, मैं बहुत खुश था। Within a week, I was swimming in the water as a butterfly with my closed eyes. एक हफ्ते के दौरान ही सिर्फ मैं पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा था जैसे कोई तितली हो, अपनी आंखें बंद करके। After a few more weeks of training, when I seemed to have fixed on my legs, he taught me the arm strokes. चंद हफ्ते ट्रेनिंग के बाद जब मैं अपनी टांगों को मजबूती के साथ अपने फिक्स कर सकता था, तो फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, आर्म स्ट्रोक्स के बारे में हमें बताया। Things were not quite that easy for me, but my instructor was very patient. चीज़ें इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर साहब जो थे वो बड़े पुरसकून थे। After a couple of days, 2 दिन के बाद, I was feeling thrilled as I was touching the water waves. मैं बड़ा पुरजोश महसूस कर रहा था क्योंकि मैं पानी की लहरों को टच कर रहा था। I was flying as a shelling across the water, और मैं जिस तरह शेलिंग होती है ना, इस तरह पानी के साथ तैर रहा था। I was into another world of enjoyment and fun, और मैं enjoyment और fun, तफरीह के एक अलग ही दुनिया के अंदर मौजूद था। Learning to swim was like a nightmare for me, but in the end my diligence paid off. तैराकी कैसे सीखी, ये एक रात के डरावने ख्वाब की तरह था मेरे लिए, लेकिन आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई। Not only had I learned how to swim, but also to repress my fear of water. न सिर्फ ये कि मैंने तैरना सीखा, बल्कि जो पानी का डर था उसको भी दबाने में कामयाब हो गया। I had overcome my fear of water. मैंने जो पानी के से डरता था मैं, उसके ऊपर मैं गालिब आ गया। And I could swim as much as I wanted. और मैं अब इतना तैर सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। Now I am swimming champion at national level. और अब मैं कौमी लेवल के ऊपर, कौमी सतह पर तैराकी का माहिर हूँ, चैम्पियन हूँ। At this point in time, I can say that nothing is impossible if one has strong ambitions in life. और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। If one has strong ambitions in life, अगर किसी के इरादे ज़िंदगी में बहुत मजबूत हों तो उसके लिए कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं होती। As said by Henry Ford, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा है, one of the greatest discoveries a man makes, जो इंसान डिस्कवर करता है, कुछ दरियाफ्त करता है, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ क्या है? One of his greatest surprises, इंसान का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होता है? Is to find he can do what he was afraid he couldn't do. ये जान लेना होता है कि इंसान क्या कर सकता है। Is to find he can do what he was afraid he could not do. ये बच्चों बड़े काम का जुमला है, इसको याद रखें। जो उसने कोटेशन दी है हेनरी फोर्ड की कि सबसे बड़ी दरियाफ्त के इंसान के लिए क्या है, वो ये कि वो चीज़ जान लेना जो वो कर सकता है
और उस डर की वजह से वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। इस चीज़ को जान लेना ये इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्त होती है। और आपने इस लेसन में देखा है कि वो पहले पानी से डरता था और एक दिन वो इसी पानी में तैरने की वजह से नेशनल चैम्पियन बन गया। तो आपने इस तरह की कोई चीज़ सीखी हो, तैराकी सीखी हो तो उसके बारे में, या किसी ने स्विमिंग सीखी है, जैसे भी कोई चीज़ इस तरह की सीखी हो, वो आपने, ये आपका टास्क है कि आपने नोट्स बुक में इंग्लिश के अंदर उस पर एक पैराग्राफ लिख के लाना है। थैंक्स।